लालू को कैंडिडेट तय करने में लेट क्यों हुआ, चलिए इस पर बात करते हैं। लोकसभा चुनाव की 16 मार्च को घोषणा हुई। ठीक 2 दिन बाद ही यानी 18 मार्च को एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, जबकि इंडिया ब्लॉक में 12 दिन बाद फैसला हुआ। एनडीए कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करने में भी आगे रही, लेकिन महागठबंधन में अब तक कांग्रेस की 6 सीट, वीआईपी की 2 सीटों पर नाम तय नहीं हो पाए हैं। इसके पीछे 2 वजह सामने आई है। वह लालू प्रसाद की 2024 में खास रणनीति का काम करना चाहते हैं। लालू नीतीश से एक कदम आगे निकल जाना चाहते हैं। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? खुद को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगर कामयाब हुए तो सत्ता का सिरमौर बनेंगे, अगर असफल हुए तो परिवार के सियासी भविष्य को भी बचा लेंगे। वे कुछ हद तक कांग्रेस को लेकर राहुल गांधी का जो पॉलिसी है उस पर चल रहे हैं। अब पहले समझते हैं कि राहुल गांधी को लेकर क्या थी कांग्रेस की पॉलिसी। कांग्रेस की पॉलिसी समझने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि लालू प्रसाद की रणनीति क्या है। 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए ने लड़ा था। हार के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा तो दे दिया था, लेकिन पार्टी के जयराम रमेश, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े नेताओं ने राहुल गांधी को कभी हार की जिम्मेदारी नहीं दी। 2014 में लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस 44 सीटों तक सिमट गई थी, फिर भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर कांग्रेसी सवाल खड़ा करने से बचते रहे। गांधी परिवार से भी क्लियर स्टैंड नहीं लिया गया था, जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस 2004 के मुकाबले और ज्यादा मजबूत होकर सामने आई थी तो उसका ज्यादातर श्रेय राहुल गांधी को ही दिया गया था। बिहार की सियासी को समझने वाले एक्सपर्ट भी मानते हैं कि महागठबंधन में सीट बंटवारे से लेकर टिकट बांटने की पूरी प्रक्रिया लालू प्रसाद फ्रंट पर है। तेजस्वी भी इस प्रक्रिया में शामिल है, लेकिन लालू चेहरा बने हुए हैं। 2024 में लालू प्रसाद जिस तरह से टिकट बांट रहे हैं वह 2019 से पूरी तरह अलग है। एक नए पैटर्न पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि सीट बंटवारे के 15 दिन बाद राजद की अंतिम सीट पर उम्मीदवार का नाम सामने आया। अंतिम समय में अपने खाते के 3 सीट मुकेश सहनी को भी दे दिया। एनडीए में सीटों का बंटवारा कब और कैसे ट्रेड 16 मार्च को लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हुई, जिसमें 7 फेजों में चुनाव की घोषणा हुई। इसके ठीक 2 दिन बाद ही दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।